इजराइल में जिंदगी सामान्य थी। अचानक सायरन गूंजे, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक। साल 2025 की एक गर्म सुबह इजराइल में जिंदगी साल 2025 की एक गर्म सुबह इजराइल में जिंदगी सामान्य थी। अचानक सायरन गूंजे, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। यह हमला महीनों की तनातनी का नतीजा था। ईरान को यकीन था कि इजराइल का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए खतरा है। कूटनीति नाकाम हो चुकी थी, अब सिर्फ जंग की भाषा बची थी। ईरान ने इजराइल के एक अहम सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। आयरन डोम ने कई मिसाइलें रोकीं, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। धमाकों से जमीन कांप उठी और मलबे ने जिंदगी को ढक लिया। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, इजराइल के आत्मविश्वास पर भी चोट थी। हमले के बाद सड़कों पर सन्नाटा था। लोग बंकरों में छुपे थे। हर कोई पूछ रहा था, अब क्या होगा? जवाब जल्द ही मिलने वाला था। मध्य पूर्व एक और युद्ध के मुहाने पर था, जिसकी आग पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थी। इजराइल की खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। वॉर कैबिनेट की बैठक हुई और दुनिया भर से संयम की अपीलें आईं, लेकिन इजराइल बदले के लिए तैयार था। 36 घंटे बाद इजरायली लड़ाकू विमान ईरान की ओर बढ़े। उनका मिशन था ईरान की सैन्य ताकत को पंगु करना। तेहरान में रात इजरायली बमों की गूंज से टूट गई। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। सोशल मीडिया पर आग और धुएं की तस्वीरें छा गईं। ईरान के लिए यह सिर्फ इमारतों का नहीं, उसके आत्मसम्मान का नुकसान था। युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा, यह पूर्ण युद्ध बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन शांति की आवाजें लड़ाकू विमानों के शोर में दब गईं। आम लोग दोनों देशों में डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे थे। उनकी जिंदगी, सपने सब दांव पर थे। मिसाइलों के थमते ही जंग साइबर स्पेस में पहुंच गई। ईरानी हैकरों ने इजराइल के बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दिया। एटीएम बंद, ट्रांजैक्शन फेल। इजराइल ने जवाब में ईरान के पावर ग्रिड को निशाना बनाया, जिससे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। यह जंग अब डेटा और कोड की थी। इजराइल में लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, कारोबार ठप थे। ईरान में बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई, लोग लाइनों में लगने को मजबूर थे। इंटरनेट बंद होने से देश दुनिया से कट गया। साइबर युद्ध ने दिखाया कि अब जंग सिर्फ टैंकों या मिसाइलों से नहीं, कीबोर्ड से भी लड़ी जाती है। हर सफल हमले के बाद एक देश जश्न मनाता, दूसरा बदला लेने की कसम खाता। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इस अदृश्य जंग की सबसे बड़ी शिकार बन गई थी। जंग की खबर फैलते ही दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गईं। सोने की कीमतें भी तेजी से बढ़ीं। निवेशक सुरक्षित विकल्प ढूंढने लगे। शेयर बाजारों में गिरावट आई, क्रिप्टोकरेंसी में उछाल देखा गया। भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ा। तेल महंगा, शेयर बाजार धड़ाम, आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ। तेल कंपनियों के शेयर गिरे, लेकिन रक्षा और आईटी कंपनियों को फायदा हुआ। यह दिखाता है कि एक क्षेत्रीय युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। भारत का आम आदमी, जिसे शायद इन देशों के बारे में ज्यादा पता भी न हो, उसकी रसोई और बचत भी इस जंग से प्रभावित हो गई। 3 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव में युद्ध विराम हुआ। सैकड़ों जानें जा चुकी थीं, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया को सबक सिखाया। आज कोई भी संघर्ष स्थानीय नहीं रहता। राजनीतिक तौर पर दुनिया 2 खेमों में बंट गई। अमेरिका पश्चिम इजराइल के साथ, रूस चीन ईरान के साथ। संयुक्त राष्ट्र बेअसर रहा और हथियारों की नई दौड़ शुरू हो गई। यह जंग दिखाती है कि कूटनीति की नाकामी कितनी महंगी पड़ सकती है। आर्थिक रूप से तेल की कीमतों ने महंगाई बढ़ाई, शेयर बाजार गिरे और सप्लाई चेन टूटी। सबसे बड़ा असर मानवीय था। टीवी पर रोते बिलखते बच्चे, टूटे घर, डरे चेहरे। यह जंग याद दिलाती है कि युद्ध का असली शिकार आम इंसान होता है। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो वही गलतियां दोहराएंगे।